जरूरी नहीं जिस कैरेक्टर को आज हम देख रहे हैं वो इकलौता ही एग्जिस्ट करता हो। उसके बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स हो सकते हैं, नॉन कैनन में उसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं और ये चीज किसी एक सिंगल यूनिवर्स तक सीमित नहीं रहती है। अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग कैरेक्टर्स के नॉन कैनन और अल्टरनेट वर्जन्स होते हैं, चाहे ड्रैगन बॉल जी हो, मार्वल हो, डीसी हो या फिर वन पंच मैन यूनिवर्स हो या बेन 10 यूनिवर्स हो या और कोई भी एनिमे यूनिवर्स हो। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं हमारे सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। डूड आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल जी के उन पावरफुल बींग्स के अल्टरनेट और नॉन कैनन वर्जन्स देखने वाले हैं जिनकी पावर्स एक्चुअल सीरीज में तो बहुत भयंकर है, बट नॉन कैनन में वो पावर्स एक नेक्स्ट लेवल पर दिखाई गई है। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप सभी के लिए ड्रैगन बॉल जी से हट के एक कैरेक्टर सरप्राइज भी होने वाला है। कमेंट सेक्शन में गैस जरूर करिएगा कौन होने वाला है वो। वेल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंक के सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म की, जो की है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ट्रंक। तो बेसिकली अभी ट्रंक को बीरस ने ट्रेन कर रखा है। जब सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर की अनाउंसमेंट होती है तो उस वक्त बीरस खुद जाकर के ट्रंक्स को ट्रेन करता है और इसी के परिणाम स्वरूप सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर यूनिवर्स 7 रहता है, क्योंकि ट्रंक्स सभी यूनिवर्सेस के वॉरियर्स को डिफीट कर देता है। और फिर कुछ समय बाद ट्रंक्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट के लिए चुना जाता है और उस वक्त ट्रंक्स ने अपनी ट्रेनिंग को भी पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। उसकी पावर्स भयंकर हो चुकी थी, वो एक कंप्लीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था और उसके पास बहुत सारी इंप्रेसिव पावर्स आ चुकी थी। लाइक अभी वो उड़ सकता था, की मैनिपुलेशन की पावर कर सकता था, की ब्लास्ट कर सकता था, एनर्जी बर्स्ट, कामेहामेहा, बिग बैंग, फाइनल फ्लैश जैसे पावरफुल अटैक्स आ चुके थे उसके पास। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले में जितने भी कैंडिडेट्स आ रखे थे ना, उन सभी को उसने डिफीट कर दिया था। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि है जिरन। और जिरन की सबसे ताकतवर फॉर्म है किंग ऑफ मल्टीवर्स जिरन। तो बेसिकली अभी गोकू से हारने के बाद जिरन एक अलग डायमेंशन में चला जाता है अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, और उसी ट्रेनिंग के बीच में उसकी बैटल ब्रोली के लेजेंडरी सुपर साइयन फॉर्म से हो जाती है। लेकिन वो इतना ताकतवर हो चुका था जिरन कि वो सिर्फ अपने एक पंच से ही ब्रोली को ओवरपावर कर देता है, उसको डिफीट कर देता है और फिर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है एंड लास्ट में अल्ट्रा इंस्टेंट को भी पूरी तरह मास्टर कर लेता है। और जब वो वापस लौट कर आता है तो उसका पावर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका था कि उसकी फाइट जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से हुई थी तो उसने बिना एफर्ट के ही उसको डिफीट कर दिया था। उसने प्लैनेट्स को लिफ्ट कर दिया था और इतना ही नहीं, उसके एक एक पंचेस से डायमेंशन शेक कर रहे थे। उसने स्पेस एंड टाइम तक को बैंड कर दिया था और उसने एक पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने ये चीज खुद कही थी कि अगर उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया तो वो एंटायर मल्टीवर्स तक को इरेज करने की ताकत रखता है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है गोहान, और गोहान की सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म है ओमनीपोटेंट गोहान। तो बेसिकली गोहान अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपनी सारी लिमिट्स को ब्रेक कर देता है और न्यू गॉड की को मास्टर करता है। और जब उसकी पावर्स उसकी एकदम फुल पोटेंशियल पे होती है तो वो फर्स्ट मल्टीवर्स के गॉड फ्यूज्ड ज़मासु के साथ जाकर के उसके साथ फाइट करता है, उसको डिफीट करता है। और ऐसे करते करते वो 13 मल्टीवर्सेस के सभी गॉड्स को डिफीट करके अपने आप को सबसे ताकतवर गॉड बना देता है। एंड उसके बाद वो ओमनी पावर को भी अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक ट्रू गॉड बन जाता है, मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है। अभी वो किसी का भी इरेज कर सकता है और रियलिटी रैपिंग कर सकता है। और यही खत्म नहीं होता है डूड, ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि ये गॉड्स के साथ जब फाइट कर रहा था तो उस बैटल में ये मल्टीवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और ओमनीपोटेंट गोहान अभी पूरी तरह इमॉर्टल भी बन चुका है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो की है ब्रोली। और ब्रोली की सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म है गॉड ब्रोली। तो बेसिकली ये हमें गॉड फ्यूजन गोकू के अंगेस्ट में देखने को मिला था। और गॉड ब्रोली इतना ज्यादा ताकतवर है कि जब गोकू ने गॉड फ्यूजन नहीं किया था तो उससे पहले गोकू की सारी ही फॉर्म्स को गॉड ब्रोली ने बहुत इजीली डिफीट कर लिया था। लाइक डूड, गोकू अपनी सारी पावर्स को यूज कर रहा था लेकिन फिर भी वो गॉड ब्रोली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। गॉड ब्रोली अपने एक पंचेस में गोकू के बुरे हाल कर रहा था। और बाकी हम गॉड ब्रोली की पावर का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि डूड वो गॉड फ्यूजन गोकू के अगेंस्ट फाइट कर चुका है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो की है ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट की सबसे ताकतवर फॉर्म है ट्रू फॉर्म दशिंकन। बेसिकली ट्रू फॉर्म दशिंकन में ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा इवल हो जाते हैं। लाइक वो इतने इवल हो चुके थे कि उन्होंने सभी फाइटर्स को अपने कुछ क्रिस्टल लाइक अटैक से मार दिया था। और इतना ही नहीं, इसको हराने के लिए एक ओमनीपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन का जन्म लेना पड़ा था। और ट्रू फॉर्म दशिंकन इतने ताकतवर है कि अपने ट्रू फॉर्म में जाते ही पूरे मल्टीवर्स को इन्होंने शेक कर डाला था। और अभी ये टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और हैंड टू हैंड में इनसे जीतना नियर टू इम्पॉसिबल है। ट्रू फॉर्म दशिंकन ग्रैंड प्रिस्ट की सबसे ताकतवर नॉन कैनन में इवल फॉर्म है। तो अभी बात करते हैं उस सरप्राइज कैरेक्टर की जो कि इस वीडियो में वैसे होना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैंने उसको ऐड किया है, जो कि है साइतामा। वेल साइतामा की नॉन कैनन सबसे ताकतवर फॉर्म है 1 मिलियन ट्रेंड साइतामा। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि साइतामा 1 मिलियन ईयर तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करता है
पता नहीं कैसे, लेकिन वो करता है क्योंकि साइतामा यार एक ह्यूमन है, 1 मिलियन ईयर तक पता नहीं वो जिंदा कैसे रहा, लेकिन उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी कि डूड उसने सिर्फ अपने एक एक पंचीस से ही सभी सुप्रीम बींग्स को, लाइक दी वन एबव ऑल, दी क्रिएटर, ड्रैगन बॉल जिसे टोरीबोट एंड मतलब जितने भी ओमनीपोटेंट सुप्रीम कोड्स थे उन सभी को डिफीट किया है विद इन सिंगल पंच, एंड ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है गोकू। बेसिकली गोकू की जो नॉन कैनन में सबसे ताकतवर फॉर्म है वो है ड्रिप गोकू। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, गोकू इस ड्रिप को पहन लेता है और इसको पहनने के बाद ये एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। इसने एमराल्ड फ्रीजा के साथ बहुत बेहतरीन फाइट करी थी एंड इन द एंड उसको डिफीट कर दिया था। इसके पंचेस ने आउटरवर्स को शेक कर दिया था। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने मेटावर्सल लेवल अटैक्स को सर्वाइव किया है, टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है और इसको एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ को, जो कि है वेजिटा। और वेजिटा की सबसे ताकतवर फॉर्म है ओमनी वेजिटा। बेसिकली ओमनी वेजिटा 26 मल्टीवर्सेस का ओमनी किंग है। इसने सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स को सभी को डिफीट करके खुद को सबसे ताकतवर वॉरियर साबित किया था एंड अपने ट्रू ओमनी किंग में जाने के बाद इसको एक ओमनीपोटेंट बीइंग बताया गया है। ये यूनिवर्सेस को खाली अपने सिंगल टच से डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये स्पीड ऑफ लाइट से 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। इसके पास गॉड की मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, मेटा मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग एंड पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन है। और इतना ही नहीं, इसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता है। इसकी ना तो स्पिरिचुअल, ना तो फिजिकल, ना तो मेंटल कोई वीकनेस बताई गई है। तो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के फाइनल कैरेक्टर की, जो कि है जीनो। और जीनो की सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म है ट्रू फॉर्म जीनो, जो कि हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिली थी। एक्चुअली में जीनो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यार इसकी ट्रू फॉर्म हमें इतनी ताकतवर नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि यार जो आर्कन था उसने इसकी ट्रू फॉर्म को लगभग डिफीट ही कर दिया था। अगर हम इसकी ट्रू फॉर्म की बात करें तो ये हैंड टू हैंड में बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को, स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। ये किसी को भी इरेज करने की पावर रखता है, लाइक मल्टीवर्स के अंदर कोई भी है ये उसको इरेज करके वापस रिक्रिएट भी कर सकता है। एंड ओवरऑल नॉन कैनन के अंदर जीनो की ये सबसे ताकतवर फॉर्म है। और इसी के साथ आज की ये लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।